दीदी बोली। जानते हो, जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ सक्षम है करने में जीव, अगर बल भगवान का साथ में, अगर कृपा भगवान की साथ में है। पहले भगवान है, पीछे कर्म है। जब कर्म को आगे करते हैं तो कोशिशें कम हो जाती हैं, क्योंकि फोर्स नहीं होता उसमें। तीर में जो फोर्स होता है वो उसको मंजिल तक पहुंचाता है। तीर तो छोटा सा तिनका होता है, उसमें कोई ताकत थोड़ी होती है। जब वो कमान पर चढ़ता है तो जहां चाहो वहां भेद देता है, लक्ष्य को भेद देता है। तीर जो कि बहुत छोटा है, ताकतहीन है, उठाओ तो उठेगा, नहीं तो गिर पड़ेगा, ऐसा है, अपना बल नहीं है उसमें। लेकिन फोर्स जब उसमें लगाई जाती है तो वो बलवान बन जाता है। इसी तरह से श्रम जो है, मेहनत जो है, वो नगण्य होती है कृपा के बिना। जब भगवान की कृपा मिलती है तब मेहनत सार्थक होती है। इसीलिए तो हर कर्म के पहले, हर क्रिया के पहले भगवान को आगे रखता है, क्रिया में भगवान को डालता है। जो ये मंत्र जाप है, जो ये ध्यान है, जो ये सुमिरन है, वो किस लिए किया जाता है? भगवान तो अंदर में है। याद क्यों किया जाता है, जाप क्यों किया जाता है? क्योंकि सुमिरन से जो भगवान है, हम जब भगवान को याद करते हैं तो भगवान सक्रिय होते हैं। भगवान सब कुछ का करने वाला अपने आप को अकर्ता बन के बैठा रहता है। अकर्ता है, कहता मैं कुछ नहीं करता हूँ। तुम्हारा भाव, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी जरूरत, तुम्हारी वासना तुमसे कर्म कराती है। मैं कर्म का करता नहीं हूँ और ना ही मैं फल का भोगता हूँ, इसीलिए तो भगवान अकर्ता है। जब हम भगवान को कर्म में डालते हैं, जब हम भगवान को भाव में लाते हैं, जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान जागता है, चैतन्य होता है, हमारे लिए सक्रिय होता है, हमारे लिए वो व्योम का निर्माण करता है। बोला जब भगवान दाहिने होता है तो प्रकृति दाहिने हो जाती है, प्रकृति सब माफिक हो जाती है। जो माफिक नहीं थी, जो अनुकूल नहीं थी, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, माफिक हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन भगवान को रिझा सकते हैं। जब भगवान रिझ जाता है तो वो प्रकृति को दाहिने कर देता है, और जब प्रकृति दाहिने हो जाती है तो सफलता चरण चूमती है, सफलता मिलती है। असफलता और सफलता में जो भेद है वो मात्र इतना है कि हमारा ध्यान कहाँ, हमारे चित्त का लगाव कहाँ है। अगर चित्त का लगाव भगवान में है तो हो नहीं सकता कि सफलता न मिले। हर कर्म के पहले, हर क्रिया के पहले, हर एक कदम उठाने के पहले चित्त को भगवान से जोड़ो। नित्य अभ्यास यही करना है कि अपना मन सुमिरन में लगा दे, अपना मन ध्यान में लगा दे। कर्म में हड़बड़ी होती है, जब कोई भी क्रिया सामने आती है तो इतना बुद्धि चलती है, इतना बकबक, इतना आफत हो जाती है कि जो सही जरूरी काम होता है वो करता ही नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी काम भगवान का सुमिरन है, वो कर्म में पहले भूल जाता है। कर्म की हड़बड़ में भगवान का सुमिरन छूट जाता है। जब नियम बनाता है, जब उद्देश्य बनाता है, जब प्रीत लगाता है, सब कुछ छूट जाता है। प्रीत में क्या अपना कुछ छूट जाता है? नहीं छूटता है। पकड़ के साथ में लेके दौड़ता, छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं माँ आफत के समय भी साथ में लेके दौड़ती है, गोद में उठा के दौड़ती है, उसको छोड़ के नहीं भाग जाती है। प्यार करती है तो कैसे बच्चे को छोड़ देगी? इसी तरह से हम भगवान से जब प्यार करते हैं तो मुसीबत के समय में, कर्म के समय में, किसी भी समय में हमारा ध्यान भगवान से उतर कैसे सकता है? कैसे उतर जाता है? जब ध्यान उतरता है तो ये खोजो तो प्यार किस कैटेगरी का किया है भगवान से, किस स्तर का प्यार है। क्योंकि प्यार अगर सच्चा और वास्तविक है, अपने आप जैसा है, तो भूल ही नहीं सकता है, तो वो छूट ही नहीं सकता है। और जब भगवान नहीं छूट सकता है तो सफलता कहाँ छोड़ेगी तुमको? सफलता कैसे नहीं सफल हो गए? जरूर सफल हो गए। कुछ भी कठिनाई नहीं आती है उनके मार्ग में जिनके साथ। अभी अंधेरे में चलो, उजाला हो तो गिरोगे तो नहीं ना।
कोई पत्थर ठोकर लगा के गिराएगा नहीं, पत्थर दिखाई दे जाएगा तो बच के निकल जाओगे। कैसी भी कठिन स्थिति हो, अगर भगवान का उजाला हमारे साथ है, अगर भगवान हमारे साथ है, तो फिर हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। निर्भय होए भजो भगवान। बोला बैठ निर्भय की कोठरिया, मगन भई। मगन किसमें हुई? निर्भय पद कहाँ से पाया? जब भगवान में चित्त लगाया, जब भगवान में मन लगाया। ऐसा अभ्यास कर लो कि वो कभी भूले नहीं। जिसको याद करना है, भूलना तो प्रश्न ही नहीं है। गलत प्रश्न हो गया कि भूल गए, ध्यान से उतर गया। भगवान कभी ध्यान से उतरता है तो ध्यान काहे में लगाते हो? जो ध्यान से भगवान उतर जाए तो ध्यान किस में लगाया? कर्म में लगाया, संसार में लगाया, विषय वासनाओं में लगाया, ये भगवान में लगाया। भगवान में लगाया तो भगवान तो बैठा रहेगा। ध्यान भगवान में लगाया है और भगवान ही भूल गया, ध्यान सही नहीं लगा। ध्यान को उसकी जो कैटेगरी है उसको अच्छी बनाओ, ऐसी बनाओ कि ध्यान न भूले, सब कुछ भूल जाए, भगवान का ध्यान न भूले। एक बार की कर्म भूल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिया भूल जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान भूल जाएगा तो जिंदगी ही उल्टी हो जाएगी, जिंदगी ही नरक हो जाएगी। भगवान भूल गया, आराम कैसे आएगा, शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए नित्य अभ्यास नित्य वैराग कहा जाता है। चिंता की बात नहीं है, फिक्र की बात नहीं है, महत्व की कैटेगरी बढ़ाओ, भगवान का महत्व जगाओ, भगवान से प्रीत जगाओ। जब भगवान से प्रीत जगाओगे, भगवान को अपना मानोगे, प्रिय मानोगे, तो फिर वो याद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद आएगा। भोले भाव मिले रंगराई, भोले भाव से भगवान मिल जाते हैं। छोटा बच्चा भगवान को याद करता है, भगवान को प्यार करता है, उसको ये थोड़ी कहा जाता है कि तुम्हें जप करना है, उसको ये नहीं कहा जाता है तुम्हें ध्यान करना है। प्यार होता है तो ध्यान अपने आप होता है। हमको भी ऐसा ही बाल वक्त अपने आप को बना, बच्चा बना देना। हम प्यार करेंगे, जिब्बे तुम्हात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं। मेरा माता पिता बंधु सखा स्वामी मेरा अपना, मेरा भगवान है। अब उसके बाद उसको याद करने के लिए हमको पहाड़ा रखना नहीं पड़ेगा, याद करने के लिए हमको क्रिया करनी नहीं पड़ेगी, स्वतः याद होगी। स्वतः याद आए वही तो भगवान है, भूले नहीं वही तो भगवान है। जो सुमिरन में बैठ जाए, जो अंदर में आके उतर जाए, जिसकी छाप उतर जाए अंदर में, जब छाप पड़ गई तो उसके बाद फिर बाहरी छाप तिलक की जरूरत नहीं, बाहरी क्रिया की जरूरत नहीं। क्रिया इसलिए की जाती है कि भाव बने, बाहरी क्रियाएं इसलिए की जाती है कि मन जुड़े, उसी में लगा रहे, भगवान में लगा रहे। होता क्या है कि क्रिया करते करते भगवान पीछे से खिसक जाता है, भगवान का ध्यान हटके खाली क्रिया में मन फंस जाता है। उस क्रिया को वर्जित किया जाता है, उस क्रिया को रोकने को कहा जाता है। क्या कर रहे हो? खाली खाली कपास उठ रहे हो, खाली धान उठ रहे हो, धान नहीं है। छिकले को उठने से कुछ नहीं मिलेगा, संसार है छिकला। संसार पूरा तब होता है जब भगवान उसमें होता है। तो पहले भगवान को डालो, फिर क्रिया करोगे तो भगवान मिल जाएगा। डालो तो पहले, अभी वो कृष्ण जी का जन्म किया जाता है तो खीरे के अंदर भगवान को पहले डाल दिया जाता है। जन्म करते हैं तो वही भगवान को निकाल लेते हैं, कहते भगवान का जन्म हो गया, देखो भगवान आ गए, खीरे से पैदा हो गया भगवान। खीरे में पहले डाला था फिर निकाला। भाव भी जगत में पहले भगवान का डालो, फिर भगवान पैदा होगा, भगवान निकलेगा, क्योंकि है ही भगवान। भगवान के सिवा कुछ नहीं बना है, जगत कुछ नहीं है, एक भगवान ही सत्य है। सत्य है, लेकिन सत्य को देखना पड़ता है, सत्य को खोजना पड़ता है, सत्य में टिकना पड़ता है। सत्य तो है भगवान, टिके नहीं तो हम तो फायदा नहीं उठा पाएंगे। भगवान होते हुए भी भगवान का, ये भगवान मिले नहीं, मिलता नहीं है क्या? ऐसा थोड़ी है। भगवान है नहीं क्या? ऐसा भी नहीं है। लेकिन मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हम खोजते नहीं, क्योंकि हम ढूंढते नहीं है, क्योंकि हम याद नहीं करते हैं। इसीलिए सत्संग किया जाता है, इसीलिए सुमिरन किया जाता है, इसीलिए ध्यान किया जाता है।
भगवान का ध्यान करो। जब भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान का विग्रह तो अपने आप याद आने लगेगा, भगवान की क्रियाएं महिमा तो अपने आप याद आने लगेगी। एक महिमा याद करो, ढेर सारी महिमा, ये भी बात है, ये भी बात है, ये भी बात, खूब ढेर सारी बात। अभी बोलने बैठे थे तो कोई शब्द नहीं था, लेकिन महिमा से जुड़ा बात से एक बात दिमाग में आई तो देखो ज्ञान चल गया ना। भगवान तो है, हम खोज पाए, हम ढूंढ पाए, हमारे अंदर की जिज्ञासा, गुरु ही जिज्ञासा जगाता है, गुरु से ही जिज्ञासा जगती, क्योंकि वो भगवान की महिमा बताता है, भगवान का पावर बताता है। भगवान अभी कोई कहता है 640 वोल्ट है, कोई कहता है 1000 है, कोई कहता है इतना बड़ी पावर है। तो जो बड़ी पावर कहता है वो उस बड़ी पावर को महसूस करता है। हम भी उस पावर को महसूस करें कि वो पावर भगवान की हमारे साथ है। माँ भगवान ने कहा मैं तुम्हारे साथ बसता हूँ। विचार करके देखो कितनी देर उस साथ को फील करते हो, उस साथ में आनंद लेते हो। जितनी देर लेते होगे उतनी देर का तो आनंद का कोई शुमार नहीं। लेकिन जब भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए? भगवान, हमारा प्रश्न है, जब भगवान को भूल जाओ, भगवान याद में ना आए और मुसीबत में फंस जाओ तो क्या करना चाहिए? हम प्रश्न कर रहे हैं, बताओ, उत्तर दो जिसको देना। जब भगवान को भूल जाओ मुसीबत में, उस समय क्या करना चाहिए? जवाब दो। तुम लोग प्रश्न नहीं करते, हम प्रश्न कर रहे हैं। हमारे प्रश्न का जवाब दो। भूल जाए जब भगवान को, तब क्या क्या करना चाहिए? जब मुसीबत में फंस जाए और भगवान भूल जाए तो क्या करना चाहिए? मुसीबत में फंसते ही भगवान भूलने के कारण। हाँ, तब क्या करना चाहिए? वही तो पूछ रहे हैं। तो याद करो भगवान को, याद करो भगवान को। अभ्यास क्या करना चाहिए? बार बार याद करते, फिर से पकड़े भगवान को। बार बार पकड़ना चाहिए। अभ्यास यही है, नित्य अभ्यास और नित्य वैराग्य जो है, सरल यही बात है कि जिसको भूल के ये सब बंधन में बंधे, जिसको भूल के ये जगत सत्य भासने लगा, जिसको भूल के मुसीबत आन पड़ी, सिर मुड़ाते ओले पड़े जैसा हाल हुआ, बहुत तकलीफ उठाई, भगवान को भूलने के बाद चारों तरफ से विपत्तियों से घिर गए। क्या करे? विपत्ति भगाए नहीं भागती है, भगवान को याद करे, भगवान आ जाए, ट्रेन लेके आएगा, सारी मुसीबत को ढकेल देगा, किनारे कर देगा। भगवान की पावर ऐसी है। तो भगवान को जगाओ, आराधना करो, ध्यान करो, धारणा करो, समाधि करो, कुछ करो, तपस्या करो। जब जब याद है तब कोई तपस्या नहीं करती, जब भूल गया तब तपस्या करती है, क्योंकि तब मन को नए सिरे से भगवान में लगाने की आवश्यकता है, नए सिरे से जोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि हम नीचे गड्ढे में चले गए, पतन की गर्त में चले गए हैं। उबारने के लिए क्रेन की जरूरत है, भगवान की पावर फोर्स की जरूरत है। भगवान आओ, उबारो आके, भगवान निकालो आके। प्रार्थना की जरूरत, उबारने की जरूरत है, पुकारने की जरूरत है। गड्ढे में गया हुआ आदमी क्या करेगा? पुकारेगा? नहीं पुकारेगा तो पता ही नहीं चलेगा गड्ढे में चला गया है। हम भी पतन के गर्त में जाते हो, चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहते। पुकार लगाओ ना भगवान की, जोर जोर से पुकारो, भगवान खड़ा हो जाएगा आके। भगवान सुनता है, हृदय की आर्त पुकार को भगवान सुनता है। अंदर की जब पुकार जागती है, जब पुकारता है तो बोला बहरा भी सुनता है, भगवान तो कान वाला है। भगवान के बड़े बारीक कान है, बहुत अंदर की पुकार को भगवान सुन लेता है। जब रह नहीं पाता, द्रौपदी ने पुकारा था भगवान को, तो भगवान कैसे साड़ी में आ गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, अच्छी साड़ी बढ़ा दी उसकी। ऐसा भगवान कर देता है। जब भगवान से ही तो चमत्कार होते हैं, भगवान ही तो चमत्कार करते हैं। जब हम भगवान को याद करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। भगवान के हाथ, भगवान की कृपा बहुत बड़ी है। बस हम भगवान के साए में रहे, बस
भगवान के अनुग्रह में रहे, भगवान की प्रीत में रहे। जब भूले तो याद कर ले भगवान को, पुकारे भगवान को। रह नहीं पाता हूँ भगवान के बिना, और रहना असंभव है। जीवन मृत्यु है। जीवन क्या है? भगवान है तो जीवन है। मृत्यु क्या है? जहाँ भगवान निष्क्रिय हो जाता है वही तो मृत्यु है। तो जब भगवान को भूल गए तो भगवान तो निष्क्रिय हो गया, तो जीवन भी मृत्यु जैसा हो जाता है, मौत बराबर हो जाता है। तो फिर अगर जिंदगी चाहिए तो फिर भगवान को पुकारो। बच्चा पुकारता है गर्भ के अंदर, भगवान उबारो, भगवान निकालो। बोला गर्भ में वादा किया था जब भूलूंगा नहीं, तो बाहर आया तो भूल गया माया जाल में। फिर गुरु भगवान मिला गुरु रूप में, उसने जगाया कि अरे तुमने तो अपना वादा पूरा नहीं किया, अब वादा पूरा करो। अब पुकारो, अब याद करो, अब सुमरन करो, भजन करो, ध्यान करो, धारणा करो, समाधि करो, अभ्यास करो। मन की स्थिति के अनुसार भक्ति की अलग अलग अवस्थाएं होती है। मन जैसी स्थिति में होता है वो उसको रुचिकर लगता है, उस तरह की भक्ति वो कर ले जाता। भगवान में मन लगा हो, जिस तरह से भी लगा हो, भगवान को अच्छा लगता है, भगवान को प्यारा लगता है। जिस भाव से तुम भगवान को करो, जो भी क्रिया करो, तुमको हम अगले को माफिक लगे ना लगे, भगवान को लगनी चाहिए। हमारा भाव भगवान को पसंद आना चाहिए बस। और कोई पसंदगी नहीं चाहिए, ना पसंदगी नहीं चाहिए, बाहरी कुछ नहीं चाहिए। भगवान को भाए बस, ये अच्छा लगता है। भगवान को अच्छा लगे। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान रीझ जाए, कार ऐसी होनी चाहिए कि भगवान खड़ा हो जाए, बस। और क्या चाहिए? भगवान आ जाता है, भगवान मिल जाता है, क्योंकि वो प्यार करता है, अपना मानता है। हम कहते हैं भगवान तुम हमको अपना बना लेना। भगवान ने हमको कभी दूसरा बनाया ही नहीं, हमारा अपना। हमको अपना बना के बनाया, अपना ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अपना अंश बना के भेजा, अब अविनाशी जीव बना के भेजा। हम ये क्षण भंगुर शरीर के साथ जुड़ के जन्मने मरने वाले बन गए। अज्ञान के कारण, बोध न होने के कारण जो जड़ शरीर था उसको आत्मा मान लिया, उसको चैतन्य मान लिया, और उसी की भरण पोषण में लगे। भगवान के तो सुमिरन करने का ध्यान ही नहीं किया। गुरु ने बताया कि भगवान को याद करो, भगवान के का महत्व जगाया, भगवान का महत्व बताया, भगवान से प्रीत कराई गुरु ने। इसीलिए गुरु बड़ भागी पाया। बहुत भाग्यशाली है जो ऐसा गुरु है जिसने बोध दिया, जिसने जानकारी दिया, जिसने महत्व जगाया, जिसने प्रीत जगाई। शत शत नमन है गुरु को नमन करते हैं। जय सतगुरु की मासी, एक मन में बात आ रही थी। जय सतगुरु की अभी जो बात आ रही थी मासी, उसमें ये बात आ रही थी कि तुम्हें भूल के कष्ट उठाते रहे, फल अपने कर्मों का पाते रहे। तो मासी यही बात आ रही थी कि जैसे जो दुख आ रहे हैं वो बेसिकली हमारे ही कर्म हैं। तो गुरु के दरबार में आ गए तो ऐसा तो है नहीं कि दुख आएगा नहीं, लेकिन कितनी डोज दुख की देनी है ये गुरु को पता है। कितना कितना किस समय पर दुख देना है जिससे वो प्रारब्ध भी कट जाए, मुक्त भी हो जाए इसी जीवन में। तो ये गुरु को पता है मासी। और जो जीवन में दुख आते हैं वो गुरु की, हमें ऐसा लगता है गुरु के डायरेक्शन से ही आते हैं, गुरु ही दुख देता है। बड़ा विचित्र बात है। नहीं, हम जैसा अभी हम बात कह दें, दुख देगा, बताओ, प्यार करेगा ये कि तो तुम्हें बात, दुख देगा? ये तो बहुत ही ऐसी मतलब सामने की बात है। गुरु क्यों दुख देगा? करन करावा ना पाई आप, वो सब कुछ वही कर रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे। किस समय क्या करना है, किससे जुड़ाव होगा, किससे दूरी होगी, विरह कब होगा, विरह होगा तो फिर समीपता आएगी, ये जो चक्र है ये सब गुरु का ही बनाया हुआ है। हम बिल्कुल ना माने कि हम कर रहे हैं या कष्ट आ गया तो अब चीत्कार करनी है, पुकार करनी है।
हमें लगता है कि वो भी वही करवाता है। ये मासी बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है। और हमारे प्रारब्ध है, गुरु के दरबार में आ गए तो पूरा हैंडओवर उसको हो चुका है। और मासी हमने तो अभी अनुभव से देख रहे हैं, अभी जैसे दिख रहा है कि जो भी संत है उसके जीवन को उठाकर देखो तो मासी देखो, अगर देखना शुरू कर दे तो देखो कि उसके जीवन में कितना कष्ट आया। जितना बड़ा कष्ट उतना बड़ा संत। अभी स्थूलता में ऐसे दिख रहा है मासी, जैसे दिखा अभी हमको। क्योंकि गुरु के जब दरबार में आ गया तो गुरु समझ गया कि प्रारब्ध तो बहुत हैं और इसी जन्म में ये सारा झेल ले जाएगा, क्योंकि शरण में आ गया है, ये गुरुमति पर चल रहा है। अब मुझे पता है कितनी इसको डोज देनी है। इसी जन्म में 25-30 जन्म भी अगर इसके होंगे तो सारे अभी काट दूंगा मैं। और यही मासी इतना दिख रहा है। अब इसको अगर इस एग्जाम्पल से देखा जाए तो मासी अभी अगर एग्जाम्पल देने लगे तो बिल्कुल दिख रहा है कि गुरु ही सब कर रहा है मासी। और जो दुख आ रहा है ये गुरु ही दे रहा है, अगर इसको मान लें। क्योंकि जब गुरु दे रहा है दुख तो गुरु उसका उपाय भी दे रहा है। और हमें नहीं लगता है किसी के जीवन में जो इस शरण में आ गया गुरु के, उसके जीवन में दुख आया वो रो रहा है। नहीं मासी, हमें लग रहा है कि गुरु ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि तुम्हारा ही प्रारब्ध है। और ये तो एक क्रिया है कि तुम मुझे भूलोगे तो दुख आएगा। ये एक वन ऑफ द वे ऑफ है कि उसके दुख को काटना है, उसके प्रारब्ध को काटना है मासी। ये मासी अभी लग रहा है मुझे। आप इस पर चर्चा कर सकती हैं मासी, कुछ बताइए आगे। जय सदगुरु। पता नहीं, हमें तो बस दीदी बोल रही तो मुझे सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी। वो जो दीदी ने प्रश्न किया था उसका तो जो निकला, जो अनुभव है निकला है। लेकिन बस एक बात अभी और बोल रही थी, भगवान इस शरण में जब हैं तो वो हमारा हर हाल में रक्षा कर रहा है। हमें अपना समय एक बार दीदी के बोलते बोलते याद आने लगा कि हम बंबई में थे और भक्ति तो बड़ी इनोसेंट थी उस समय, जो बहुत बड़ी सच्चाई है कि कुछ भी नहीं, बस एक प्रीत लगी थी गुरु से। और उसी में अपनी नादानी से कहो या जो कहो, जल्दी से ऑपरेशन हो गया था। दर्द बहुत था। इन्होंने जल्दी जल्दी, मतलब डॉक्टर ढोलकिया थे, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। और वो ऑपरेशन ऐसा लगता था जैसे ऑपरेशन के तुरंत बाद सब सही हो जाएगा। और ऑपरेशन की मतलब डेट फिक्स कर दी। बाबूजी को पता चला, वो बरेली में थे, तो एकदम वो जल्दी से फ्लाइट बुक करके आए, वो यहाँ बरेली बम्बई आए। ऑपरेशन के बाद स्थिति बिल्कुल क्रिटिकल हो गई। मतलब ये कि अभी नहीं, मतलब लगे रात काटनी भी, डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ नहीं। हम किसी से सामने क्या कहें, क्या बोले, क्या करें, कुछ नहीं। और बहुत ही जैसे कि बस भक्ति में लग गए थे प्रीत के कारण। कुछ अक्ल नहीं, कोई बुद्धि नहीं। नहाने गए हुए थे तो बहुत रो रहे थे अंदर बाथरूम में, बेहद रोए, जैसे फूट फूट के रोए। और बस वहां एक लगा, हे भगवान क्या करें। गुरु जी ही की छवि आई, वही भगवान, वो उन्हीं से नाता चल रहा था। और हम बाथरूम से बाहर नहीं निकल पाए थे। किसी ने दरवाजा खटखटा के कहा, लता देखो फोन आया है तुम्हारा। और जब गए तो भगवान फोन पर थे। तो ये तो सब तरह से पक्का है कि गुरुजी ने अपना दर्शन भरपूर करवाया है, भरपूर। हम कितना उसको ग्रहण कर पाए ये एक अलग बात है, लेकिन भगवान ने अपना परिचय भक्तों को दिया है और भक्तों के माध्यम से ही संसार को भगवान का परिचय मिला है। ये भी पक्की बात है।
लेकिन बस बड़ी इनोसेंट भक्ति, कुछ भी नहीं मालूम था उस समय। लेकिन उस समय जैसे उस समय पहली बार लगा, हाय भगवान, कैसे उसने अंदर की बिना तार की आवाज को, नहीं तो फोन करो, ये करो, वो करो, उपाय करो, बार गुहार लगाओ। तो दीदी जो अभी बात कह रही थी वो बिल्कुल राइट थी कि कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी याद से वो प्रकट हो जाता है, वो सारे दुख हर लेता है। ये बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट बात। बाकी तो सब बुद्धि के प्रपंच हैं, बुद्धि की बातें हैं। ये बात तुम्हारी बिल्कुल, तुम्हारी भी राइट है, हमारी भी राइट है, उनकी भी राइट है, बात सबकी राइट है। उसी तरह से कि 4 अंधों ने हाथी देखा, जिसने जैसा समझा उसने वैसा बताया है, सबका राइट। लेकिन पूरा हाथी तो आंख वाले ही देख पाते हैं। तो हम लोग आंख हो पाने की कोशिश में ही लगे कि हमारी पूरी आंख खुल जाए कि ईश्वर की ही सृष्टि है, ईश्वर से ही सब हो रहा है, ना हमसे हो रहा है ना तुमसे हो रहा है, सब कुछ उसी से हो रहा है। बस इतना ही मेरी समझ में आता है, मुझे इससे ज्यादा और नहीं आता। ये बस समझते जाएं दीदी। अच्छा, हमें अभी क्या मजा आया, अभी दीदी बोल रही थी तो आज हम कि गुरुजी हमारे भगवान बहुत पूर्ण है, बड़े शक्तिशाली है। तो जैसे इस सुनते ही हमको एक बड़ी अंदर खुशी की उमंग से जैसे आती है ना, वैसी आने लगी। और साफ साफ चेहरा भगवान जी का एकदम आपके सामने दिखने लगा कि हम उन्हीं के पास बैठे हैं। और एक ऐसा अच्छा खुशी की उमंग सी आई, जैसे दिल चौड़ा हो जाता कि अरे हमारे पास तो इतनी बड़ी पावर है, इतने बड़े हमारे गुरु जी भगवान जी है, तो हम लोग को तो क्या सोचना है। और दुख आया भी, कष्ट आया भी, तो गुरु जी की कृपा से ऐसा तो है नहीं उन्होंने कहा कि कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, वो भासेगा नहीं, हमको गिरा के नहीं जाएगा। तो हमको ऐसा अच्छा एक अंतर इसी बात से कि इतने हमारे पूर्ण गुरु जी भगवान जी शक्ति के भंडार हैं, हम लोग हमेशा उनमें अगर रहे तो हम लोग को तो कुछ सोचना ही नहीं है। इस बात को सुन करके एक अजीब सा आनंद, एक अजब से खुशी, एक अच्छी सी फीलिंग मन में आई। और जैसे कहते हैं चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, वैसे एकदम से दिल में एक अजीब सी फीलिंग पैदा हुई और हमें बड़ी खुशी हुई। अभी इस बात को सुन करके जैसे ऐसा लगने लगा कि हम प्रत्यक्ष गुरु जी को देख रहे हैं। इन दीदी की इस बात के जरिए गुरु जी को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ऐसा आभास सा हुआ। बहुत अंदर से आनंद आया, खुशी आई कि हाँ, हम लोग को तो हमेशा खुश होना चाहिए कि हमारे पास इतनी बड़ी, हमारे भगवान जी है, हमारे पास बड़ा बल है हमारे पास। इतना हमारे मन में भी आया, उनको बड़ा मजा आया इससे। जय सर। दीदी हम ये कह रहे थे कि दुख जो परिस्थिति जन्य होता है, एक मन के द्वारा पैदा किया हुआ होता है। एक मन पैदा करता है, एक परिस्थिति से आता है। परिस्थिति से जो आता है वो जैसे आता है वैसे चला भी जाता है, क्योंकि दुख आया है तो सुख भी आएगा। बदलने वाला संसार बदल रहा है, ना दुख रहेगा ना सुख रहेगा, दोनों चला जाएगा। लेकिन अंदर में जो संताप लगता है वो भक्त को नहीं लगता। उसके अंदर में हिम्मत रहती है, ताकत रहती है, क्योंकि वो भगवान को भूला नहीं, हर समय याद रखता है। स्मृति में, स्मरण में, ध्यान में, सुमिरन में हमारे भगवान रहता है, तो कैसी भी आफत हो, कैसी भी हो, हम झेल सकते हैं, क्योंकि हमको असर नहीं करती है। अभी आग में जाने के लिए ऐसा कपड़ा बना लो कि जलो नहीं, ठंडक में रहने के लिए ऐसा कपड़ा बना लो कि ठंड न लगे, है ना। उपाय क्या है? ठंड को नहीं बंद किया जा सकता है, गर्मी को नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे जिया जा सकता है कि असर न पड़े हमारे ऊपर। जब हम
याद करते हैं भगवान को, वो हमारी ताकत बन जाता है। जब हम याद करते हैं भगवान को, देखो जब प्रहलाद ने छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे आग में जलते हुए देखे थे, एक छोटी सी उसमें उसने हड़िया में आग बिल्ली के बच्चे रख दिए थे और कुम्हार ने चारों तरफ आग लगा दी थी। उसको लगा कि हाँ अब तो ये जल जाएंगे, आग जल रही है, सारे घड़े तपाए जा रहे हैं, ये भी जल के मर जाएंगे। जब सवेरे उठा तो व्याकुल हो गया, तो उसने कहा माँ से अब तो ये बचेंगे नहीं। तो उसने कहा कि सबके रक्षक भगवान है, भगवान रक्षा करेंगे। तो उस जहाँ बच्चे रखे थे उसके आसपास के 4-5 घरों तक आग पहुंची ही नहीं थी, उसमें बच्चे जिंदा बिल्कुल बिल्कुल निकल आए, बाहर निकल आए। आग के बीच में ऐसा घेरा बना दिया भगवान ने कि वो बच्चे जिंदा थे, आग के ताप में तपे भी नहीं, जले नहीं तो जले नहीं, तपे भी नहीं, उनको ताप भी नहीं लगी। यही तो भगवान का चमत्कार है, यही तो भगवान का भगवत तत्व है, जो भगवान की भगवत्ता है वो यही है। भजन इसलिए किया जाता है कि प्रभु के सुमिरन दुख न संतापे। अगर दुख का ताप लग रहा है तो अपने अंदर की भक्ति को और बढ़ा लो, क्योंकि परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, परिस्थिति सबके साथ आती है। कोई ऐसा नहीं है बंदा जो कहे कि मुझे कभी दुख नहीं मिला या मेरे पास कभी उल्टी हालत नहीं आई, बोला जहाँ पैर पड़े वही बंटाधार हुआ, अच्छा नहीं हुआ। नुकसान हुआ, अब क्या करे। लेकिन भगवान का नाम लिया तो जी पाए, भगवान का नाम लिया तो आज तक जिंदा है ना, नहीं तो कब के मर गए होते, जी नहीं सकते थे। संसार की आग जीने थोड़ी देती, किसी को भी नहीं जीने देती है, लेकिन सब जिंदा रहते हैं भगवान के भजन से, भगवान के सुमिरन से। इसीलिए जो उपाय है वो ये है कि भगवान को याद करो, भगवान को साथ रखो, भगवान के पास रहो, भगवान को दिमाग में, दिल में, सामने, आगे, पीछे, सब तरफ रखो। मेरे चारों तरफ मेरा भगवान है, मैं उसी से रक्षित हूँ, उसने मेरी रक्षा किया हुआ है, मैं उसके साए में हूँ, ये महसूस करो। उसका हाथ मेरे सर पर है, ये महसूस करो, तो कभी भी रक्षा के लिए किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, कोई और उपाय ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर कहीं से पैदा भी होता है तो वो भी भगवान ही होता है। भगवान ने कहा ना, वो किताब में आता है एक जगह, भगवान बोल रहे हैं किसी को कि जब तुम वहां जा रही हो तो जज में मेरे को देखना, जो निर्णय देने वाला है मेरे को देखना, जो वो जिरह करेंगे वो मत सुनना, जिरह उल्टी होगी कान में रुई लगा के जाना, और जो जज जो फैसला देगा उसमें भगवान देखना, तो तुम्हें फांसी नहीं होगी। उसको फांसी हो जाती है, बुढ़िया को खराब नहीं किया था, ऐसा उसके ऊपर इल्जाम लगा था कि उसको जेल हो जाती है या फांसी हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है, ऐसा था। लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने भगवान का उपाय मान लिया था। अगर जिरह सुनती तो मन में प्रश्न जागते, मन विचलित होता, देखता ना कि अरे परिस्थिति खराब हो रही है, अब यहाँ कैसे भगवान आएंगे, मन सोचता अब कैसे बचाएंगे, ये तो सब उल्टा हो रहा है। तो उल्टा हो रहा है बुद्धि में ना आए, इसके लिए कहा सुनो नहीं, इसके लिए कहा जिसको देख रहा है उसमें भगवान देखो, मेरे को देखो। तो जब भगवान को देखा तो बहुत सब जिरा बदल गई, सब ठीक हो गया, उसको सजा भी नहीं हुई, वो लौट आई, क्योंकि युक्ति मानी। युगत छूटे संसार जोर न छूटे, युक्ति से संसार से छूटा जा सकता है। संसार के प्रभाव को, दुख के ताप को कम, अभी बुखार हो ताप को कम करने के लिए क्या किया जाता है, दवाई खिलाई जाती, दवाई खिला दो तो ताप कम हो जाएगा। ताप बढ़े तो नुकसानदेह होता है, बुखार तेज ना होने दो, दवाई दे दो, नहीं तो पानी में नहला दो, कुछ कर दो, ये बुखार ना बढ़े। उपाय किया जाता है ना बढ़े, उपाय किया जाता है दवाई दे दो। ऐसे ही दुख का जो अवश्यम भावी दुख आया है उसका उपाय है कि भगवान का सुमिरन करो, भगवान को और याद करो, तो क्या होगा, वो दुख कट जाएगा। ऐसे कटेगा जैसे पानी पे लकीर जैसा, पानी पे लकीर बना बनती है मिटती जाती है, बन नहीं पाती है, पानी को कोई बांट नहीं सकता है। इसी तरह से अविश्वास पैदा करने के लिए जो दुख आते हैं वो ऐसे ही कट जाते हैं प्रभु सुमिरन से। भगवान का सुमिरन करो तो ऐसे ही दुख कट जाते हैं। दुख को हमने भूत बनाया है, दुख को हमने पहाड़ बनाया है, वास्तव में पहाड़ थोड़ी है, वास्तव में भूत थोड़ी है,
हमारी मनौत है। हमने भगवान को खड़ा कर दिया, भगवान की ताकत को पहचान लिया, भगवान को सर्वशक्तिमान मान लिया, अब आगे भेज दिया भगवान, भगवान लड़ो जाके, भगवान उपाय करो, भगवान करेगा उपाय, कुछ ना कुछ उपाय निकल आएगा, कट जाएगा। दुख का समय भी कट जाता है, दुख का सुख का समय भी कट जाता है। सुमिरन वाले का आराम से कट जाता है, हताश नहीं होता। सुमिरन वाला न किसी को दोष देता है, न किसी दोष में दुख में रहता है, भगवान में रहता है, भगवान को याद करता, कहता मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, कैसा भी हो जाए भगवान फिर उसका सब ठीक कर देता है, अच्छा हो जाता है, दुख कट जाता है। कुछ भी रहने वाला नहीं है, संसार बदलने वाला है, न दुख रहेगा न सुख रहेगा, सब चला जाएगा। अंदर का अगर दुख है तो वो भगवान ही उसको हटाएगा, उसके लिए सुमिरन बहुत जरूरी है, भगवान का सुमिरन, क्योंकि भगवान बोलने से अंदर में हमको ताप लगने लगा, हमारी कमजोरी हो गई ना, हमारे अंदर में कमजोरी आ गई, तो उसके लिए दवा खाओ और ताकत महसूस करो, भगवान की ताकत लो और भगवान के नाम की दवा खाओ, यही एक उपाय है हमें जो समझ में आता है, जहाँ तक हमने है वो यही सब पक्का पक्का यही उपाय है एक, और कोई दूसरा हमारा वो अलग है, मन का जो है वो अलग है। बिल्कुल सही बात कही आपने। मन के दुख के लिए तो है ये ज्ञान। मन में ही तो नाम रूप करके राग द्वेष तेरी मेरी होता है, मैं तो झगड़ा मन के लिए तो है। सही बात कह रही है, बिल्कुल राइट। प्रभु प्रेम रस को पिए जा, प्रभु प्रेम रस को पिए जा, सरस अपना जीवन किए जा, सरस अपना जीवन किए जा, प्रभु प्रेम रस को पिए जा, लगाना अगर चाहे मन की वृत्ति को, लगाना अगर चाहे मन की वृत्ति को, मधुर ओम का जप किए जा, मधुर ओम का जप किए जा, प्रभु प्रेम रस को पिए जा, सरस अपना जीवन किए जा, जो मन ईर्ष्या द्वेष से फट चुके हैं, जो मन ईर्ष्या द्वेष से फट चुके हैं, ले प्रेम धागा सिए जा, ले प्रेम धागा सिए जा, प्रभु प्रेम रस को पिए जा, सरस अपना जीवन किए जा, भरेंगे प्रभु तेरी आशा की झोली, भरेंगे प्रभु तेरी आशा की झोली, इसी आस पर तू जिए जा, इसी आस पर तू जिए जा,
प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन किए जा अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी, अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी, तपस्वी सजीवन बनाता चला जा, तपस्वी सजीवन बनाता चला जा। प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन किए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन किए जा जय। जैसे ये बात भी रवि ने जो बोली थी ना कि जितना सहता है संत के पास कष्ट जाता है, बिल्कुल सत्य बात है ये बात, इसी जीवन में काटने के लिए ना कि जितना कट जाए, क्योंकि है उस पर शक्ति है, तो लगता है संत के पास कष्ट बहुत आ रहे हैं, इसीलिए ये बिल्कुल सत्य बात। जन्म जन्म के गुरु मिलने पे जन्म जन्म के पाठ सारे प्रारब्ध सब कट, गुरु तो कहते नहीं, जैसे बोल रही थी दीदी की वो पानी में पड़ी लकीर की तरह से आते हैं हजारों, लेकिन बंद टिकते नहीं है, आगे बढ़ता जाता है। सब बात सही है, लेकिन एक बात बताइए, मेरे गुरुवर हजारों नमन आपको, मेरे मालिक हजारों नमन आपको, मेरे दाता हजारों नमन आपको, मेरे गुरुवर हजारों नमन आपको। आप जैसा दयालु मिलेगा कहाँ, आप जैसा दयालु मिलेगा कहाँ, लाख ढूंढे कोई हाथ में ले क्षमा, लाख ढूंढे कोई हाथ में ले क्षमा, ढूंढ डाले भले ही जमी आसमां, ढूंढ डाले भले ही जमी आसमां, ऐसा रहबर न मिलेगा इंसान को, ऐसा गुरुवर मिलेगा न इंसान को, मेरे गुरुवर हजारों नमन आपको, मेरे मालिक हजारों नमन आपको, मेरे दाता हजारों नमन आपको। एक पग आपकी ओर जो भी बढ़ा, एक पग आपकी ओर जो भी बढ़ा, आपका स्नेह अविराम उसको मिला, आपका स्नेह अविराम उसको मिला, स्वयं बढ़कर संभाला उसे आपने, स्वयं बढ़कर संभाला उसे आपने, मिटा कर उसके संपूर्ण अज्ञान को, मिटा कर उसके संपूर्ण अज्ञान को, मेरे गुरुवर हजारों नमन आपको, मेरे दाता हजारों
नमन आपको मेरे मालिक हजारों, नमन आपको राम भक्ति का मार्ग बतला गए, राम भक्ति का मार्ग बतला गए। कृष्ण भी ज्ञान गीता का समझा गए, कृष्ण भी ज्ञान गीता का समझा गए। आपने ही बताई सहज साधना, आपने ही बताई सहज साधना। पथ खोला सुगम विश्व कल्याण का, पथ खोला सुगम विश्व कल्याण का। मेरे गुरुवर हजारों, नमन आपको मेरे मालिक हजारों, नमन आपको मेरे दाता हजारों, नमन आपको। व्यक्त शब्दों में होती नहीं भावना, व्यक्त शब्दों में होती नहीं भावना। आज बस कर रही हूँ यही कामना, आज बस कर रही हूँ यही कामना। हाथ हो मेरे सिर पर सदा आपका, हाथ हो मेरे सिर पर सदा आपका। मैं भी छूती रहूं आपके पाँव को, मैं भी छूती रहूं आपके पाँव को। मेरे गुरुवर हजारों, नमन आपको मेरे मालिक हजारों, नमन आपको मेरे दाता हजारों, नमन आपको मेरे गुरुवर हजारों, नमन आपको। ये वाला भजन। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा प्यारी पूछन लागी, हंस हंस राधा प्यारी पूछन लागी। शाम तोरे नैनन में कजरवा कैसे ला, शाम तोरे नैनन में कजरवा। दीदी गाइए आप, दीदी का ये गाना, दीदी का भजन है, याद आ गया। बहन जी बहुत अच्छा गाती है, बहन जी से गाओ। बहन जी गाए तो बस आप लोग की नकल कर रहे हैं। धोती में हरीतिया कैसे लाग, इसमें है, हम गा रहे हैं, गा नहीं पाएंगे ऐसा। चलिए मन हो रहा है। हंस हंस राधा प्यारी पूछन लागी, शाम तोरे नैनन में कजरवा कैसे ला, शाम तोरे नैनन में कजरवा कैसे ला। हम तो राधा प्यारी पढ़न गए, हम तो राधा प्यारी पढ़न गए थे। कलम दावतिया की सिया मोरेला, कलम दावतिया की सिया मोरेला। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा प्यारी पूछन लागी, हंस हंस राधा प्यारी पूछन लागी। शाम तोरी धोती में हरदिया कैसे लाग, शाम तोरी धोती में हरदिया कैसे लाग। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल।
धोती तो राधा प्यारी दुल्हन गई थी, धोती तो राधा प्यारी दुल्हन गई थी, धोबिया के घर में हरदिया इसमें लाग, धोबिया के घर में हरदिया इसमें लाग, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा प्यारी पूछने लागी, हंस हंस राधा प्यारी पूछने लागी, श्याम तोरे पैरों में महावर कैसे लाग, श्याम तोरे पैरों में महावर कैसे लाग, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हम तो राधा प्यारी बगिया गए थे, हम तो राधा प्यारी बगिया गए थे, बगिया की मेहंदी एड़ैया मोरे लाग, बगिया की मेहंदी एड़ैया मोरे लाग, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। तुम तो राधा प्यारी भयो बहुरानी, तुम तो राधा प्यारी भयो बहुरानी, तुलसा तो हुई गई सबत तुम्हार, तुलसा तो हुई गई सबत तुम्हार, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो। इतना सुनकर राधा प्यारी ने, इतना सुनकर राधा प्यारी ने, बंद कर लीना है चंदन की वाड़, बंद कर लीना है चंदन की वाड़, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। सुनो सुनो राधा प्यारी। ये एक और बात का है, वो बोलो क्या है? इसमें लिखा नहीं है दीदी, खुल गए चोरी अब श्याम तुम्हार, बस एक ही लाइन लिखी है, कुछ और इसमें वो कहते हैं कि तुलसा तो हो गई दासी तुम्हार, तुलसा जो है वो तुम्हारी दासी हो गई है, तुम चंदन की वाड़ को खोल दो, तुम और हम एक है, और तुलसी तो तुम्हारी दासी है। शादी हुई थी भगवान की तुलसी के साथ, तो उसी के प्रसंग में ये भजन बना था। तो उनको राधा को भड़का दिया कि भगवान ने दूसरी औरत ले आए हैं। भगवान प्यार में किसी की जगह किसी को नहीं देते, सबकी अपनी विशेष जगह होती है, सब अपने, सब प्यारे हैं, भगवान सबसे प्यार करते हैं। कि कोई कहे मेरे को ज्यादा करते हैं, हम तो कहते हैं हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सबको प्यार करते हैं। अपने प्यार पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, वो भरोसा किसी के कहने से डिगना नहीं चाहिए। राधा का थोड़ी देर के लिए डिगा था, इतना बड़ा भजन बन गया। भगवान तो सबके है ना, सबके साथ प्रेम के संबंध निभाते हैं भगवान। वही जी बहुत अच्छे से गाती है। इसका भाव बड़ा अच्छा है, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। ये सबके है भगवान, सही वाले थोड़ी देर में अपनी उसमें आ गई, खुद ही में आ गई थोड़ी देर के लिए, बस अपने प्रेमी प्रेमिका मान बैठी उसी चक्कर में। उनका जो है अपना मिलने का जरिया बंद कर लिया भगवान से, जो भाव से जरिए से भगवान मिलता है वही बंद कर दिया। यही है, इतने अच्छे भगवान है, देखो मना लेते हैं, प्यार वाले को छोड़ते नहीं है। भगवान का ही पकड़ है, भगवान की प्रीत है, जो हम सब भगवान से जुड़े रहते हैं। जानते हो, भगवान के पास
आफतों की झाबर मचती थी। उसके बाद हम सब अपनी अपनी समस्याएं लेके जाते थे। वो आफत ऐसी होती थी कि बस कुछ पूछो नहीं। उसके बाद जो ज्ञान चलता था वो ऐसा चलता था कि अमृत जैसा ज्ञान बरसता था, झरता था, बहुत आनंद वाला ज्ञान होता था। तो अंदर में अगर दुख न जाए तो दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसा भी हो भजन। हमें अपनी सीट पे आराम चाहिए, अपने मन का सिंहासन जिसमें हमने भगवान को बिठाया हुआ है, वहां कोई हवा आफत ना आए। बाकी कुछ होता है, जो होता है होने दो, भगवान सब ठीक कर देंगे। और भगवान सब ठीक कर देते हैं। इतनी आफत आती जाती रहती है, चिंताएं आती जाती रहती है, समाधान भी तो भगवान बना देता है। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। कभी हमारे हाथ में है, कभी हमारे हाथ में नहीं है। तो प्रार्थना हमारे हाथ में है, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम भगवान से और भक्ति से बढ़ा सकते हैं, और अपनी पावर को और बढ़ा दो। नहीं कैच हो पा रहा है ना, नहीं वो हो रहा है, तो उसको भगवान से और जुड़ जाना चाहिए। बस यही उपाय है भक्ति का, यही हमारे पास यही एक साधन है। भगवान की नजर, भगवान की कृपा, भगवान की मर्जी, भगवान का संबल होगा तो बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु। बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु, बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु। जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु, जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु। बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु। अरे प्यारे प्रभु, दुख जो न सुनते हमारा। अरे प्यारे प्रभु, दुख जो न सुनते आंटी की बिटिया है हमारा। उतार दिए जीवन हमारा प्रभु, उतार दिए जीवन हमारा प्रभु। बड़ा संबल हमें तुम्हारा प्रभु, बड़ा संबल हमें तुम्हारा प्रभु। जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु, जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु। अरे प्यारे प्रभु, होता न जो ध्यान हमारा। अरे प्यारे प्रभु, होता न जो ध्यान हमारा। ध्यान फिर कौन रखता हमारा प्रभु।